बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो अमेरिका का हाल अफगानिस्तान में हुआ था और जिसको दुनिया के सामने आते आते 22 साल का अरसा लग गया, 21 साल का अरसा लग गया, और दुनिया के अंदर जो निकलने के बाद मामलात हुए उससे भयानक मामला सिर्फ 120 दिन में इजराइल का हो गया। आप इमेजिन कर लीजिए कि अफगान तालिबान से इनकी लड़ाई हुई थी और 2 3 4 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लड़ाई बढ़ती गई, उन्होंने इलाके हाथ में लेना शुरू कर दिए। 120 दिन के अंदर इजराइल ने गजा के जितने इलाकों पर कब्जा किया, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कई इलाकों से फौजों को वापस बुला लिया है और वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता इलाके हमास के पास वापस जाना शुरू हो गए। ये अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री हुई है। इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है कि इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है। आज से पहले कभी ये काम नहीं हुआ। यानी आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त इतनी तबाही हो रही है। जो मेन चीज है कि उन फोर्सेस की रिपोर्ट पर यह किया गया है जो असल में अपने फौजियों की बाकियात और फौजी जख्मी जो है उनको उठाने के लिए गजा के अंदर गए। अब ये इतना भयानक मामला है कि आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी फतह उनकी हो रही है और इसराइल की फौज की इतनी बड़ी शिकस्त कि हम अफगानिस्तान को भूलने वाले। हुआ ये है कि बहुत सारे जो फौजी वहां पर गए, अब उनकी तादाद तेजी से मरने वालों में शामिल हो रही है और जो बचाने के लिए उनको चाहते वो भी मारे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो उस जगह पर चले गए हैं जहां इसराइल को मुकम्मल तौर पर ब्लैंक चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। वो गटर के ढक्कनों से निकलते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, सुरंगों से निकलते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, और इसराइल के पास इसको लड़ने के लिए कोई चीज बाकी नहीं। अब हुआ ये है कि उन्होंने खेप भेजी 30-40 फौजियों की, वो मारी गई। उसको बचाने के लिए 15-20 फौजी गए, वो भी मारे गए। फिर उनको उठाने के लिए जो गए वो भी मारे गए। अब वो कह रहे हैं कि हम इस तरह अपने फौजी गवा रहे हैं, अवाम हमारे खिलाफ है, क्योंकि जितने ज्यादा फौजी मारे जाते हैं हमास के पास उतनी ज्यादा वीडियोस आती हैं और वो वीडियोस पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। हमने इतने फौजी मार दिए, किसी की खोपड़ी उड़ा दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी के टैंक्स तबाह कर दिए। अब उस सूरत हाल में वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने ये काम किया था कि मीडिया कंट्रोल किया, मैनेज किया, सारी चीजें की। मीडिया को उन्होंने देखा कि कैसे हम मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब वो भी काम नहीं आया तो उन्होंने फिर एक हल किया है कि अब इसका असल मामला ये है कि हम लोग सिर्फ उन इलाकों तक वापस आएंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जिन इलाकों में आगे बढ़ना था, आप सोचे, अब उन इलाकों को खाली कर दिया और हमास वहां पर इस वक्त आ चुकी है। अब मसला ये होता है कि आप एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते अफगानिस्तान की तरह। चले आप ये कहें कि पहाड़ों में है तो बात समझ आती है कि भाई वो पहाड़ों में कैसे हैं, फलाना है। यहाँ तो पहाड़ नहीं है, यहाँ पर सुरंगों को उन्होंने पहाड़ बना लिया। अब यहाँ इतना खतरनाक मामला है कि ना तो उनके पास कोई सामान खत्म हो रहा है, ना हथियार खत्म हो रहे हैं, ना खाना खत्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और उनके फौजी जो बचाने के लिए जा रहे हैं वो भी धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो सूरत हाल है कि दो उनके जो लीडरान हैं हमास के, उनके दरमियान इस वक्त गुफ्तगू जारी है। एक का कहना ये है कि हमें वक्ती तौर पर अगर 1.5-2 महीने इस जंग को बंद करना पड़ता है और उसमें कैदियों का तबादला होता है तो ये भी विक्ट्री है। जबकि इस्माइल हानिया का कहना है कि नहीं, हमें परमानेंट जंग बंदी पर करना है। इस वक्त इसराइल हमारे हाथ में आ चुका है। अगर इसराइल को हमने इस तरह छोड़ दिया तो ये दोबारा पलटकर हमला करेगा। अब हमारी फतह हो रही है, अब हम इस तरह लड़ते जा रहे इलाके वो छोड़े हैं, बाद में उनको सांस लेने का मौका मिलेगा। 1.5-2 महीने अगर वो चुप रहेंगे, दोबारा लड़ाई करेंगे। इन्होंने नहीं छोड़ना, क्योंकि उनके प्लान्स में ये है कि हमने 2000 साल से जो भटक रहे हैं वो काम करना। अब ऐसा लग रहा है कि 2000 साल का उनका प्लान अब बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है और उनको इस बात की समझ ही नहीं आ पा रही कि हम इस जंग को कैसे लड़ें। आप ये सोचे ना कि शाम और इराक में अमेरिका के जो B-1 बॉम्बर है वो हमला करने के लिए कहां से उड़ता है? अमेरिका से। कभी आपने सोचा था? अमेरिका तो हमेशा मिडिल ईस्ट के अंदर फौजी अड्डों से अपने जहाज उड़ाता था, तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में कंट्रीज ने इनकार कर दिया। अब ये बात इसराइल को कभी नहीं पता थी कि लड़ाई इस लेवल पर हो जाएगी। अब सोचे जरा, अमेरिका यहां पर फंस चुका है और उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही। असल में सबसे बड़ी एक वजह यह है कि हथियार जो है वो इसराइल के पास अब खत्म होते जा रहे हैं। उनके पास मिसाइल खत्म है, उनकी आयरन डोम तबाह है और बहुत सारी चीजें तबाह है, लेकिन सबसे बढ़कर जो उनके टैंक्स थे वो अब खत्म होना शुरू हो गया। और फौजियों ने कहा है कि हमने बगैर टैंकों के, यानी टैंक्स उनके तबाह होते हैं, वो सारा कुछ उनके मरकावा टैंक्स और हर तरह के बुलडोजर तबाह हो रहे हैं,
तो बगैर टैंकों के वो कैसे लड़ेंगे? तो फैसला अब ये हुआ है कि चूंकि हमारे टैंक्स भी तबाह हो गए हैं, फौजी मारे जा रहे हैं और फौजी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम इतने बड़े पैमाने पर जाकर ऑपरेशन ही कर सकते जिस ऑपरेशन के बारे में हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, हम यहाँ कर नहीं सकते। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने जहां पर 20-22 साल बाद आकर शिकस्त खाई, खा तो उन्होंने 4-5 साल बाद ही ली थी, लेकिन उसको वो लेकर आगे चले थे। लेकिन ये तो आगे भी नहीं लेकर चल रहे और इन्होंने अब वो इलाके छोड़ना शुरू कर दिए और काफी हद तक वो इलाके खाली हो गए, टैंक्स खत्म हो गए, फौजियों ने लड़ना बंद कर दिया, कह रहे हैं हमारा दिमागी तवाजुन खराब हो रहा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री इनकी हो रही है। अब देखिए जो डील सामने आ रही है वो अजीब है कि इनके लिए जिंदगी और मौत का मामला शुरू हो गया। नेतन्याहू ने कहा है कि हम गए यहां से हारे तो अगला नंबर यूरोप को उसने कहा आपका, आपने नहीं ना हमारा साथ दिया, अब आपका हाल बुरा होगा, क्योंकि इन्होंने छोड़ना नहीं। आप जानते हैं इसराइल को सबसे ज्यादा झटका किस बात का लग रहा है? वो ये समझ रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंस मालूमात है कि हमास ने अगर यहाँ पर फतह हासिल कर ली तो वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे, वो फिर इसराइल के इलाके हाथ से हमारे जाएंगे। और हमें सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ कि जिन इलाकों को हासिल करने के लिए हमने 2000 साल मेहनत की है, वो इलाके वो हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि सिवाय हम कोई बड़ा कोई न्यूक्लियर को इस तरह का काम कर दें, और वो भी उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले कहा था जी हम वहां पर यानी पानी छोड़ देंगे, वो भी ना काम हुआ मंसूबा, फिर सुरंगों को कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि इनकी सुरंगें इतनी खतरनाक है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा शहर आबाद है, हमारी नाक के नीचे इन्होंने पूरा शहर क्या पूरा मुल्क आबाद कर लिया और हमें पता तक नहीं था। उधर अमेरिका ने आप देखिए कि इस दफा जो काम किया है, इन्होंने हमला किया तो ईरान ने अब ये कहा है कि अमेरिका को हमने ऐसा बेवकूफ बनाया है कि इन्होंने शाम और इराक में इजराइल के कहने पर हमला किया, हमने चूंकि इनकी फोर्सेस पर हमला किया तो नीचे जिन जगहों पर हमला किया वहां हमारे फौजी नहीं थे, ना हमारे लोग थे, हमने पहले ही निकाल लिए थे, हमें पता चल गया था। अब इसराइल को इस बात का बड़ा गुस्सा है। ये देखिए हुआ ये था कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता पहले हमला किया और ये बात हम सबको पता थी कि वो हमला करने जा रहा है। आपने जब हमला करना होता है तो आप बताकर नहीं करते, जब आपने बताकर करना होता है इसका ये मतलब होता है कि आप बड़ी जंग भी नहीं चाह रहे, साथ साथ आपने बटन भी दबा दिया जंग का। अब इसराइल ये समझ रहा है कि अमेरिका मुझे धोखा दे रहा है और ये सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शिकस्त हो। देखिए बड़े मामला काफ़ी हद तक ख़राब हैं। इन्होंने हमला कर दिया, हमला करने के बाद वहाँ पर ईरान की जिस लेवल की यानी तबाही होनी चाहिए थी वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं हुई, उनके सारे बंदे इराक से शाम से उन्होंने निकाल लिए। अब इसराइल खाली मैदान में। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि जिस लेवल के हथियार हम तुम्हें सप्लाई कर रहे थे अब नहीं हो रहे, क्योंकि हमें वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा, और कांग्रेस से लेकर बाकी तमाम चीज़ों तक इसराइल की जो ग्रिप है वो बड़ी वीक होती जा रही है। अब सबसे ज़्यादा उनको खतरा ये है कि हमारी तो वो सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। हमने तो कहा था कि जो वो निशानियाँ पूरी हो गई, अब हमारा वक्त रूज का आ गया है, और साथ साथ वो अपनी कौम को ये भी पागल बना रहे हैं कि हमें हर फतह से पहले एक बड़ी मार पड़ती है और मार पड़ने के बाद हम ये काम करते हैं। अब ये बात उनको समझ नहीं आ पा रही कि हम इनसे लड़ाई कैसे करें। अब ये बात यहाँ पर उनको हजम भी नहीं हो पा रही कि हमारी फौज के लोग भी इस वक्त बेजार है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, करेंसी हमारी गिर रही है, इकोनॉमी हमारी क्रैश हो रही है, अमेरिका हैंडल नहीं कर पा रहा। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें आई हैं, नंबर 1 सूरत हाल ये थी कि इन्होंने सोचा था कि अमेरिका मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करेगा मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट की मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया है अमेरिका को। अब अमेरिका जहाज अपना बॉम्बर लेकर आता है टेक्सास से, वहां से उड़ता 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 यहाँ पर वो आता है और रास्ते में रिफ्यूलिंग करता है, और वो उसको सोचे वो जब वहां से निकल रहा है ओ इतना टाइम उसको लग रहा है, करते करते पहुंच रहा है, और फिर उसके बाद उसने हमला करना है तो वो कैसे हमला कर पाएगा, और अगला बंदे को पता होता है। यहां से वो लेकर गया, अमेरिका को कहा था इसराइल ने कि तुमने ईरान के अंदर यानी तेहरान में भी हमला करना पड़े, करें, डिफरेंट जगहों पर करें, और साथ साथ कहा था कि इनकी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइड के ऊपर हमला करें। ईरान ने कह दिया था एक गोली भी चली मेरी सरजमीन के ऊपर तो अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला बना है वो यमन ने ऐलान किया, और बड़ा अजीबोगरीब ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसे हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो अमेरिका, इसराइल और बाकी तमाम ताकतों के छक्के छुड़ा देगी, यानी हम कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस सूरत हाल में जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा कि वो सरप्राइज, जैसे हमास ने इनको सरप्राइज दिया है,
इन सब ने मिलकर गेम तैयार की हुई थी 4-5 साल से। देखिए अमेरिका के जो खदशात हैं, कम से कम अमेरिका के अब खदशात जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अमेरिका बार बार इजराइल को ये कहता रहा कि देखो हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात आउटडेटेड है, पुरानी है। यमन के पास कुछ हथियार हैं, क्योंकि उन्होंने हालिया जो हमले देखे थे यमन के, उसमें उनका रेडार को बाईपास करना, उनकी पहली दूसरी तीसरी लेयर को बाईपास करना, कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देना, सारा कुछ कर देना। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, ये मामलात इतने सादा नहीं है, यमन के पास और भी चीज़ें। अब उन्होंने ऐलान कर लिया है कि हम हमला करेंगे, हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी है और हम सरप्राइज करेंगे, हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले हमने नहीं किए। देखिए पुराने वक्तों में जब आप किसी को कहते थे कि हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे कि जो आपने नहीं देखे, तो आप ये सोचते थे कोई मिसाइल मार लेंगे लॉन्ग रेंज वाला, या कुछ कर लेंगे, या कोई हो सकता है ताकतवर हो या कुछ इस तरह के। यानी ये तो किसी को नहीं पता होता था ना कि आप उसका सिस्टम हैक कर लें, सिस्टम जैम कर दें, आप उसका पूरे का पूरा मिसाइल सिस्टम उड़ा दें, आप उसका डिफेंस सिस्टम बाईपास कर दें। ये तो कभी सूरत हाल किसी के वहमो गुमान में नहीं होती थी, जो इस वक्त इनके वहमो गुमान में भी नहीं आ पा रही। अब उन्होंने जब हमला करना है तो एग्जैक्टली वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त हमास के साथ हो रही है, कि आहिस्ता आहिस्ता ये इलाके छोड़ते जाएंगे और पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। देखिए अमेरिका ने तो यमन के अंदर उनकी फोर्सेस हैं, लेकिन अमेरिका ने ये काम तो कभी नहीं किया कि वो समंदरों से ही जाए। असल में ना उनकी बैकिंग हो रही है, ना उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। अब आप सोचे इसराइल के पास फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? इसराइल क्या वो अपना प्लान छोड़ देगा? देखिए इसराइल चला गया बंद गली में, ये बात बिल्कुल समझने वाली है, वो बंद गली में चला गया। यहां पर अगर इसराइल ने जंग बंदी कर दी लट से, अभी तक वो नहीं मान रहे, चले मान लेते हैं वो जंग बंदी कर लें, उसके बाद क्या होगा? क्या इसराइल का वो प्लान खत्म? यहां पर नहीं रुकने वाले हमास के लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने सबसे पहले काम ये करना है कि वेस्ट बैंक के अंदर महमूद अब्बास की हुकूमत को फारिग करके वहां इनकी हुकूमत आएगी, क्योंकि उन्होंने एक कैदी के बदले शायद हो सकता है, यानी हजारों कैदी, अभी तो 135 की बात करें, अपने जितने भी कैदी उनके बदले वो सारे बंदे रिहा करवा लें। और फिर उन्होंने प्लान ये किया है कि अब हमास ने वहां पर अपनी प्रिजन्स जारी करनी है, और ये प्रिजन्स जो है वो प्लान करें कि वेस्ट बैंक के अंदर हम रखें, यानी वहां पर हमारी ताकतों के गजा नहीं, वहां पर भी बचाना है। और फिर उसके बाद इसराइल के जो इलाके हैं उनमें लड़ाई जारी रहे, करते करते करते, जैसे कश्मीर वाला मामला है, हमने तो खैर लड़े नहीं, लेकिन वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम उनसे लड़ाई करके अपने इलाके वापस ले, क्योंकि ये हमारे इलाके थे। तो ये बात इसराइल को इस वक्त शदीद सता रही है कि ये मामला क्या है। देखिए हमास ने दुनिया को कहा आप हमारे साथ है, अभी वो दुनिया को ये बताएंगे कि ये इन्होंने हम पर हमला किया, फिर वो कहेंगे ये इलाके हमारे हैं, हमारे इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया है। असल में वो बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं, जैसे इस वक्त यमन बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही। तो इसराइल को ये लग रहा है कि कहीं हमारा वो 2000 साल का जो प्लान था, वो जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारे का सारा प्लान गर्क ना हो जाए। तो इसलिए अब उनके लिए इस वक्त चारा को नहीं। देखिए उनके लोग मर रहे हैं, इसराइल की आबादी खत्म हो रही है, 7-8 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, फौज उनकी खत्म हो रही है, यानी 1 लाख से ज्यादा जो फौज है उन्होंने वापस बुला लिया, और वो कह रहे हैं लड़ाई करने के काबिल है। और बाकी फौज के अंदर जो खौफ है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, आप उसका अंदाजा यहां से लगा ले कि जितने घर वाले हैं वो इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं इसराइल की फौज को। असल में इशू क्या है? इशू ये है कि उनको मिलिट्री, यानी आप ये देखेंगे इसराइल के पास है F-35 तैयार है, और इन्होंने दुनिया में कहा हमारे पास तैयार है, हमारी इंटेलिजेंस मालूमात और बजट लेते हैं। और जब सिक्योरिटी की बारी आई तो पता ये चला कि 0/0 सिक्योरिटी है। अब जब इनसे पूछा गया कि आपके पास जो हमास के ये तमाम लोग जो थे उनका डाटा और ये तमाम चीज़ें सब कुछ था, इंटेलिजेंस मालूमात थी, वो भी पता चला नहीं है। और अमेरिका उनकी बैक पर खड़ा था, वो भी पता चला। अब अमेरिका ने काम कर हथियार दिए अरबों, यानी आप ये देख लें 125-150 अरब डॉलर के करीब 120 दिन में इस जंग में उन्होंने गर्क कर दिया है, और इसके बावजूद भी जीत का कोई इम्कान नहीं है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अपने फौजी तो नहीं तंदूर में झोंकने थे, अब वो मर रहे थे, उनको वापस बुलाना था। तो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि वो जो इसराइल का प्लान, इसराइलियों को खुद ये बात समझ आ गई है कि गर्क होने जा रहा है। वो कह रहे हैं आज से पहले हमें कभी नहीं पता था, हमें इन्होंने कहा था कि हम दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन पोजीशन हमारी ये हो गई है कि अपना इसराइल ही बचाना हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया।
और आने वाले वक्त में पोजीशन हमारी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि ये यहाँ पर जीत जाते हैं तो हमारा अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इस मकसद के लिए इन्होंने प्लान ये किया है कि हम यहाँ पर इनके साथ मामला तय करें, एक हद से आगे ना ये बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ एक और भी इनको खतरा है कि इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी। बड़ी तादाद में इसराइलियों को ये बात का पता है कि आज नहीं तो कल दोबारा लड़ाई होनी है, तो अगर ये लड़ाई रुक भी जाती है तो हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना है। क्योंकि अब सोचें, आपके अगर 10-12 लाख लोग या 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, अब दुनिया को कैसे कहेंगे कि वापस आओ, और उनको कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि लोग तो वापस तब आते हैं जब अमन होता है, और यहाँ पर तो दूर दूर तक इसराइल की फतह नजर ही नहीं आ पा रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।